तो तस्वीरें खींचने का शौक है ना? दुनिया को एक अलग ही नजर से देखने का एक तरीका। लेकिन इस जुनून को, इस पैशन को एक कामयाब बिजनेस में बदलना, वो एक बिल्कुल अलग खेल है। आज की हमारी चर्चा इसी सफर को थोड़ा आसान बनाने के बारे में है, ताकि क्रिएटिविटी को एक मजबूत बिजनेस की बुनियाद मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक सफल फोटोग्राफर होने का मतलब सिर्फ शानदार तस्वीरें लेना ही नहीं है। असल में ये दो भूमिकाएं निभाने जैसा है, एक कलाकार की और एक सीईओ की। और इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही कामयाबी की असली चाबी है। ये बात शायद हर क्रिएटिव इंसान को महसूस होती होगी, है ना? तस्वीरें खींचना वो तो मज़ेदार है, रोमांचक है, लेकिन हिसाब किताब, क्लाइंट्स को संभालना, मार्केटिंग करना, ये सब काफ़ी थकाऊ लग सकता है। पर सच तो यही है कि यही वो काम है जो पैशन को एक असली प्रोफेशन में बदलते हैं। तो चलिए इन दो रोल को जरा समझते हैं। एक तरफ है कलाकार का दिमाग जो लाइटिंग, कॉम्पोजिशन और इमोशन पे फोकस करता है, और दूसरी तरफ है बिजनेस ओनर का दिमाग जो प्रॉफिट, क्लाइंट्स और ग्रोथ के बारे में सोचता है। सफल होने के लिए इन दोनों ही नजरियों में महारत हासिल करनी होगी। आज हम इन्हीं 4 जरूरी पिलर्स पर बात करेंगे। इसे फोटोग्राफी बिजनेस बनाने का एक रोड मैप समझ लीजिए, जो जुनून से मुनाफे तक ले जाएगा। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। तस्वीरें चाहे कितनी भी कमाल की क्यों न हो, अगर वे सही लोगों तक पहुंच ही नहीं रही तो बस हार्ड ड्राइव में ही पड़ी रह जाएंगी। मतलब साफ है, बेहतरीन तस्वीरों को बेहतरीन मार्केटिंग की जरूरत होती है। और ये है आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स मिल सकते हैं, लेकिन क्या वो लाइक्स बैंक अकाउंट में भी दिख रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो हो सकता है कुछ आम गलतियां हो रही हों। ये कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कई फोटोग्राफर करते हैं। जैसे कभी-कभी पोस्ट कर दिया और फिर महीनों तक गायब हो गए, या फिर बस तस्वीरें डालते रहें पर कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। कमेंट्स का जवाब ना देना, ये सारी चीजें बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी बदलें। अगर वेडिंग शूट्स करने हैं तो वेडिंग की तस्वीरें दिखाएं, पर्दे के पीछे की क्लिप्स शेयर करें ताकि लोग आपको एक इंसान के तौर पर भी जान सकें। तस्वीरों के पीछे की कहानी बताएं और अपने खुश क्लाइंट्स के अनुभव शेयर करें। यही वो चीजें जिनसे भरोसा बनता है। और हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया से आगे बढ़कर भी सोचना होगा। क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं? क्या वो परिवार हैं जो अपने खास पल सहेजना चाहते हैं, या फिर वो बिजनेस हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए हाई क्वालिटी तस्वीरों की जरूरत है? अपने टारगेट को समझना मार्केटिंग का पहला उसूल है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर क्रिएटिव लोग घबराते हैं, पैसा। लेकिन देखिए, अगर बिजनेस चलाना है तो फाइनेंस को मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना किसी भी बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए देखते हैं कि पैसों को लेकर फोटोग्राफर्स सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, कैश फ्लो को मैनेज ना कर पाना। मतलब जब सीजन होता है तो खूब पैसा आता है और ऑफ सीजन में एकदम तंगी। कोई भी बिजनेस इस तरह से लंबे समय तक नहीं चल सकता। दूसरी गलती है हिसाब किताब को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। अगर यही नहीं पता कि कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है और कितना बच रहा है, तो सही फैसले लेना तो भूल ही जाइए। और तीसरी गलती जो बहुत ही आम है, वो है अपने बिजनेस और पर्सनल बैंक अकाउंट्स को मिक्स कर देना। जब ऐसा होता है ना, तो ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि बिजनेस असल में प्रॉफिट बना भी रहा है या नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही स्ट्रैटेजी से चीजें बदल सकती हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक बिजनेस सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ समय के साथ घाटे से निकलकर मुनाफे में आ सकता है। हाँ, ये रातों रात नहीं होता, पर यह बिल्कुल संभव है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक सिस्टम बनाया जाए, चाहे वो एक सिंपल सी एक्सेल शीट हो या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिजनेस के खर्चों और कमाई को हर महीने ट्रैक करना ही होगा। इसे एक आदत बना लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कैमरे की बैटरी चार्ज करना एक आदत है। चलिए अब तीसरे पिलर पर चलते हैं और देखते हैं कि बिजनेस को रोजमर्रा के लेवल पर कैसे चलाया जाए। इसमें वो कानूनी और ऑपरेशनल चीजें शामिल हैं जो बिजनेस को सुरक्षित रखती हैं। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो सिर्फ जुबानी वादे पर भरोसा बिल्कुल ना करें। एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होना बेहद बेहद जरूरी है। ये आपको और आपके क्लाइंट दोनों को बचाता है।
कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या सर्विस दी जाएगी, पेमेंट की शर्तें क्या होंगी और क्या उन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने प्रमोशन के लिए किया जा सकता है। जब ये सब पहले से तय होता है तो बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जब कोई शुरुआत कर रहा हो तो बिजनेस को रजिस्टर करने का सबसे आसान तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कागजी कार्यवाही बहुत कम होती है और काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। और जाहिर है, सही उपकरणों की भी जरूरत होगी। शुरुआत करने के लिए दुनिया के सबसे महंगे गियर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भरोसेमंद कैमरा, कुछ अच्छे लेंस और हाँ, बैकअप के लिए एक हार्ड ड्राइव, ये बहुत जरूरी हैं। तो अब तक हमने 3 जरूरी पिलर्स पर बात कर ली है: मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस। अब वक्त है इन सब को मिलाकर बिजनेस का एक मजबूत ब्लूप्रिंट बनाने का। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे पहले अपने आइडियल क्लाइंट को पहचानें और उन तक पहुंचने का रास्ता बनाएं। दूसरा, अपने पैसों का हिसाब किताब रखना सीखें। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों से बिजनेस को सुरक्षित करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ सही से काम करती हैं, तभी एक टिकाऊ बिजनेस खड़ा होता है। एक शानदार तस्वीर लेना एक कला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस कला के चारों ओर एक सफल बिजनेस बनाना, वो एक स्ट्रैटेजी है। उम्मीद है इस जानकारी से वो स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ मदद जरूर मिलेगी।